नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म मंगवानी। बात अपने अंग महाजनपद की उस बेटी की, जिसका जन्म बेगूसराय में हुआ, लेकिन अब वो मुंबई में है। वो एक ट्रेंड वोकलिस्ट हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में विशारद भी हासिल है उनको। प्लेबैक सिंगर होने के साथ-साथ कई नेशनल और इंटरनेशनल सिंगिंग शोज़ में जूरी मेंबर भी रह चुकी हैं। और फिलहाल कई एमएनसीज में काम भी कर चुकी हैं और फिलहाल मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और उनका नाम है संगीता झा जी। तो देखता हूँ मैं नमस्कार संगीता चंदन जी जी। जुड़ गई। संगीता नमस्कार जी चंदन जी। स्वागत है आपका अंगवानी पे। आवाज आ रही है आपको? सब ठीक है? नमस्कार, बिल्कुल, बिल्कुल सब अच्छा, बढ़िया। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाने के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इस चैनल के थ्रू बिहार की कई अच्छी चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत आभार आपका। जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने इलाके का, चूँकि अंग प्रदेश जो इलाका है ना पूरा, वो उसमें इतनी सारी सांस्कृतिक विरासत, धरोहर हमारे पास पड़ी है, लेकिन उसको कभी आगे सामने लाने की कोशिश नहीं की गई। तो हम अपने इलाके की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो दुनिया से अभी तक मतलब अनजान है, हम उनके सामने लाने, जैसे उसमें से एक उदाहरण आप हैं। आपने अंगिका में इतने गाने गाए हैं, करीबन 3500 गाने खुद आपने गाए हैं। तो ये हम जैसे अंगवासियों के लिए गौरव की बात है। तो संगीता जी, आपका बेगूसराय जाना जाता है ना, बेगूसराय का नाम सुनते ही थोड़ा एक अलग इमेज आता है बेगूसराय। हाँ जी। तो हाँ, बेगूसराय से कई ओटीटी बन चुके, कई फिल्में भी आई हैं, तो कई बेगूसराय सीरियल्स भी आए हैं। जी, खौफ, तो सीरियल आया तो आपको बेगूसराय से मुंबई का सफर कैसा रहा है, आप बताएं? देखिए, मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ, वहीं बड़ी हुई हूँ, एचएफसी बरौनी में मेरा जन्म हुआ था, फर्टिलाइज़र टाउनशिप में। तो मुझे ऐसा कभी ऐसा डर या ऐसी खौफनाक चीज़ें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं काफ़ी सेफ अभी भी फ़ील करती हूँ बिहार जभी भी जाती हूँ। ये सब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने अ, ऐसा बाहर बोल के काफ़ी ज़्यादा हेवॉक क्रिएट कर दिया है। तो मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ और बड़ी हुई हूँ एचएफसी बरौनी में। वहाँ मेरे पिताजी एचएफसी बरौनी में कार्यरत थे। तो वहीं पे केंद्रीय विद्यालय में से मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई और वहीं पे मैंने पंडित राम अवतार शास्त्री जी जो अभी नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, तो उनसे काफ़ी शिक्षा ली मैंने। संगीत की शिक्षा उन्हीं से ली मैंने। इनिशियल जो मैंने प्रभाकर किया, भास्कर मैंने अगेन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया। लेकिन वहाँ से मुंबई का जो सफ़र रहा वो काफ़ी स्मूथ था, कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं थी मेरी लाइफ़ में क्योंकि बिहार के का एक वो बहुत जब छोटी थी, मैं 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में थी तब से ही 6-7 से ही मैंने स्टेज परफ़ॉर्मेंस किए। काफ़ी केवीएस की तरफ से या फिर अपने एचएफसी बरौनी के प्लेटफ़ॉर्म्स पे काफ़ी सारे शोज़ होते थे जो हमारे क्लब्स में या हमारे विनोद केंद्र में होता था, जिसमें मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी और कई बार बिहार का एक काफ़ी नामी-गिरामी कैसेट कंपनी थी जो सूर्या कैसेट कंपनी थी, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा जिनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा गाने गाए मैंने। कोलकाता के भी काफ़ी सारे स्टूडियोज़ में, मुंबई के स्टूडियोज़ में काफ़ी पहले से ही गाना शुरू कर दिया था मैंने। तो रीजनल सॉन्ग्स काफ़ी गाए मैंने और डेफ़िनेटली प्लेबैक भी किया है मैंने, तो काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड बैकग्राउंड रहा मेरा। बहुत बढ़िया ये जानकर, मतलब हम लोगों को गर्व भी, ये सुनकर जानकर हमें बहुत गौरव भी लगता है कि ठीक है, हमारे बीच के लोग जाके इतना अच्छा मतलब करियर रहा, समृद्ध करियर रहा आपको। लेकिन अब क्या स्थिति है? अब आप इस इंडस्ट्री में हैं या नहीं है? नहीं, अभी भी मैं कई सारे म्यूज़िकल शोज़ जो इंटरनेशनल शोज़ हो रहे हैं, उसकी जूरी मेंबर रहती हूँ और जभी भी मुझे मौका मिलता है, मैं ऑनलाइन या ऑफ़लाइन शोज़ ज़रूर करती हूँ और कुछ एक रिकॉर्डिंग्स के मौके मिलते हैं, तो मैं ज़रूर वो परफ़ॉर्म करती हूँ। अभी भी मैं बिल्कुल टच में हूँ और येस अभी तो चूँकि वक़्त थोड़ा कम मिलता है म्यूज़िक से जुड़ने का, लेकिन जितना भी वक़्त मिलता है मेरे लिए शायद शायद वो बड़ा अच्छा लगता है। एक कहते हैं ना
खुद से खुद की मुलाकात होती है, वो म्यूज़िक मेरे लिए है। क्योंकि बचपन से ही वो एक एम्बिशन रहा, एक गोल रहा। पर हाँ, अभी मैं ह्यूमन रिसोर्सेज़ में काम करती हूँ, तो येस, बोथ गोज़ हैंड ऑन हैंड, तो दोनों साथ साथ में ही चलता है। तो येस। तो आपकी अब जब आपने अंगिका में इतना गीत गाया है तो बेहतर है हम अंगिका में ही बात कर लें। तो जे गीत पहना गेले हो वो सबसे पहना गीत छै याद कुछ नहीं अभी तक? हमरा याद छै सब गीत, ऐसन कोनो बात तो नहीं जे छै। पहना गीत एक हाँ गीत तो जे जे छै पह वो हमरा एक गीत हमर दिल के बहुत करीब छै, जे हम अहाँके सुनाएब अभी। अ, जी आजकल न्यूक्लियर परिवार के चलन भए गेले हैं। मीन्स आजकल बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो शायद काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हमारे थ्रू कनेक्ट होंगे, प्रोबेबली दे विल नॉट बी अंडरस्टैंड। पर मैं अभी बता रही हूँ कि मैं दोनों भाषा में आपको हैंड ऑन हैंड बताऊँगी, ताकि हमारे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो जो हमारे रीजनल लैंग्वेज ना समझ पाएँ, उनको भी समझ में आ जाए। बिल्कुल। तो जी कुछ अ, माता-पिता हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का बड़ा चलन हो गया है। माँ-बाप अपने बच्चों को जी बहुत प्यार से, लगन से बड़ा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परवरिश करते हैं, और बाद में स्पेशली जो बेटे होते हैं, वो माँ-बाप को हम्म, छोड़ के अपनी वाइफ को लेके अपने अपने जीवन में बहुत बिज़ी हो जाते हैं। तो उसके बाद जो माँ होती है, वो बहुत परेशान हो जाती हैं, और फिर वो एक कुछ 2 लाइन मुझे जो याद है मैं आपको सुनाती हूँ, जो मेरी माँ के दिल के भी बड़ा करीब है। तो जब मैं छोटी थी तो वो मुझे बार-बार बोलती थी कि वो गाना ज़रा गा के सुनाओ। तो वो गाना मैं आपको जी 2 लाइन सुनाती हूँ, जो जो मेरी पूरी फैमिली के दिल के प्लीज बहुत करीब है। वो है, जी 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 बड़ा रे जतन से राजा बेटा तोरा पढ़लियो रे, सूरज बेटा तोरा लिखलियो रे, बेटा रे मैया रे छोड़ी गे परदेस से मैया। बड़ा रे जतन से राजा बेटा तोरा पढ़े, सूरज बेटा तोरा लिखलियो, बेटा रे मैया रे छोड़ परदेस से मैया के रुलाई गई। तो ये गाना जो था वो मेरी मॉम के भी काफ़ी करीब रहा, और जो मेरे घरवाले थे, जो नानी भी बहुत सुनती थी ये गाना। नहीं ये गाना मतलब हकीकत को दर्शाता हुआ गाना है। ये गाना लिखा भी आपने था या किन्हीं और का लिखा था? आपने सिर्फ गाया था इसको? मैंने इस गाने को गाया था, पर लिरिसिस्ट कोई और थे। पर कोई और ऐसे थे। ऐसे पारंपरिक गाने मैंने बहुत गाए। उस समय पे वो हाँ, शादी का के जो एल्बम्स होते थे अंगिका में, वो भी काफ़ी फेमस हुए, जहाँ पे वो एक गाना होता था, कहाँ से जी लइलो रे बा कहाँ से लइलो बाबा यो। तो बाबा बोलते हैं, भागलपुर गेलियो, खगड़िया गेलियो, वहीं से ले लियोगे बेटी हो हरदी के डो, कहाँ से ले लो चाचा हो। तो ऐसे भी काफ़ी गाने थे जो मैं गाया करती थी, और काफ़ी काफ़ी गाना बहुत पसंद था मुझे। ऐसे पारंपरिक गाने बहुत गाया करती थी मैं, और काफ़ी छोटे से ही एज में मैंने काफ़ी स्टेज परफ़ॉर्मेंसेस किए। अ, हाँ, जी इसमें आप अगर मैं कहूँ तो माता-पिता का बड़ा सैक्रिफ़ाइस होता है अपने बच्चों को आगे लाने के लिए, या उनको किसी ऐसे क्षेत्र में भेजने के लिए जहाँ पे सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है। तो बिल्कुल तो मैं स्पेशली जो भी रीजनल चीज़ें हैं, वहाँ पे सारे पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को वो प्लेटफ़ॉर्म दें जो जो वो जो वो करना चाहते हैं, अपने जो पैशन करना को, चाहते हैं। जो कम्पीट करना चाहते हैं, जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले ऐसा होता था, अभी तो सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी दिया मुझे काम करने के लिए, या फिर पढ़ने-लिखने के लिए, या फिर म्यूज़िक सीखने के लिए।
जहाँ पे वो एक टाइम था, दौर था जब लोग बोलते थे अरे यार बेटी को क्यों गाना गवाते हैं या बेटी को ऐसे क्यों, थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए। तो ये इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम पे मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ कि हम सबको किसी इस मानसिकता से बाहर आने की ज़रूरत है। प्लेटफ़ॉर्म गीत संगीत हो या स्पोर्ट्स हो या कोई भी तरीके का हो, आप अपने बच्चे को इक्वल अपॉर्च्युनिटी दें। लड़कियाँ कहीं से भी लड़कों से कम नहीं है, तो आप उनको प्लीज़ कम ना समझें और मुझे लगता है जो पैसा आप उनके लिए जमा करते हैं ना कि हम उसको शादी में खर्च कर देंगे, तो मेरे हिसाब से वो आप उसकी ग्रोन अप जो जब वो बच्ची पढ़ रही है, तो उसकी पढ़ाई-लिखाई में, उसकी अपब्रिंगिंग में आप वो पैसे लगाओ, ताकि वो बड़ी जब होगी ना, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है और अब लोगों को ऐसा करना भी चाहिए। आखिर शादी में भी दहेज में पैसे देने, उससे बेहतर है कि आप लड़की को पढ़ा कर इस हालत पे, इस मुकाम पे पहुँचा दीजिए कि शादी में ही कोई दिक्कत ना हो और वैसे लोग मिल हाँ, जाएँ जो बिल्कुल। बिना दहेज के शादी। अब तो काफ़ी समय भी चेंज हो गया है चंदन जी और मेरे हिसाब से लड़कियाँ अब काफ़ी हर क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल गई हैं, तो मुझे नहीं बिल्कुल। लगता है कि कहीं पे भी कोई दिक्कत है। बट फिर भी मैं जितने भी रीजन बिहार रीजन के जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी गीत संगीत का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स हो या कोई भी कला का क्षेत्र हो, पेंटिंग हो, हुँ। राइट? आर्ट हो, तो आप अपने बच्चे को वो करने दें। ऐसा नहीं है कि किसी का स्कोप नहीं है। स्कोप हर चीज़ का हाँ, होता है मतलब अगर हम उसको हाँ, अगर हम उसको करना चाहें तो। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि किसी ट्रेडिशनल पढ़ाई को ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल पढ़ाई में ही उसको सीमित कर दें। अगर बच्चा कुछ और भी करना चाहता है, कुछ अलग हट के करना चाहता है, आप उसको प्रमोट करें, सपोर्ट करें। लेकिन आपकी ये बात मुझे याद है, इस पे चर्चा हम करेंगे कि अभी चूँकि ये कार्यक्रम अलग टॉपिक पे है, जो आपने कहा ना, ये गाने पे आपके बहुत कमेंट्स आए हैं व्यूअर्स के, जो आपको भी दिख रहा होगा, मैंने देखा था। जो आपने कहा कि थैंक यू, लड़का जो है आशीर्वाद आप आप सबका बना रहे। लेकिन आपने जो कहा है, एक बात जो कही है आपने कि लड़का जो है पत्नी को लेके अलग हो जाता है, माँ-बाप को छोड़ देता है। इस पे चूँकि आप पढ़ी-लिखी भी हैं और सक्षम भी हैं, इस पे चर्चा अलग से करेंगे, पढ़े-लिखे युवाओं के साथ। कि सिर्फ बिल्कुल लड़कों को करेंगे। तो दोष नहीं, क्योंकि हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि हमारे कम से कम देश का तो नहीं, कैसे होना ही चाहिए हर देश, पूरे देश में, लेकिन हमारे इलाके में कम से कम कोई माँ-बाप अकेला नहीं रहना चाहिए। माँ-बाप ने जब आपको उँगली पकड़ के चलना सिखाया और आप उस समय आप उनको छोड़ देते हैं, तो बहुत मतलब गलत बात है। इसके लिए मैं इसलिए आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि लड़का जो है लड़की को अपनी पत्नी को लेके चला जाता है, छोड़ देता है माँ-बाप को। क्या इसमें लड़की ज़िम्मेदार नहीं है? नहीं, वही बिल्कुल लड़की। देखिए देखिए हाँ, तो इसमें सिर्फ लड़कों को दोष मत दीजिए। जी, नहीं, मैं लड़कों को दोष नहीं दे रही हूँ। मैं एक टॉपिक बताया जिसमें मैंने गाना गाया था। मैं किसी को दोष जी, नहीं दे रही हूँ, लेकिन कैसा होता है ना जब आप किसी की बच्ची को लाते हैं अपने घर पे, राइट? जी। जब हुँ, किसी की बच्ची को आप घर पे लाते हैं, तो आई थिंक वो एक माहौल होता है जहाँ पे उसको भी उस घर को एक्सेप्ट करना होता है ना? घर के लोगों को भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर घर के लोग जी। तो घर पे रहते हैं, पर जिनको आपने बाहर से लाया है, राइट? उनको उनको घर की चीज़ों में एक्सेप्टेंस होने में मिलने में, जुलने में थोड़ा वक़्त जाता है। ठीक तो है, वो समय वक़्त लगता है। हाँ, चूँकि नया हाँ, घर होता है, वो नया समय परिवेश हाँ, होता है उनके लिए, नए लोग होते हैं। वो कोई समय नहीं, हाँ, वो समय इस पे अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन यही है कि ज़रूर, ज़रूर। काफ़ी काफ़ी समय हो जाता है। लड़कियों को भी चाहिए कि वो जल्दी एडजस्ट हो जाएँ और इस घर को भी अपने घर की तरह समझें, जिस घर से आई हैं। और फिर जाने की, किसी को छोड़ने की नहीं ज़रूरत ही नहीं इक्वली, पड़ेगी, इक्वली ज़रूरी है, पर फिर भी जो बाहर है से ना? आते हैं ना, उनको सेटल होने हाँ, में कभी भी ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं ज़्यादा टाइम ले लीजिए लेकिन सही हो जाएगी। नहीं, खैर नहीं, चलिए, सही इस पर सोच भी तो हम बिल्कुल भटक जाएँगे। सही सोच जी, बिल्कुल होनी चाहिए, तभी हमारा समाज जो है वो सही रास्ते पे चलेगा। हम सब बिल्कुल, सही क्योंकि तरीके से चलेंगे, बिल्कुल, वो बहुत क्योंकि ये ज़रूरी है हम सबके लिए। कहा भी जाता है कि महिला और पुरुष दोनों जीवन के 2 पहिए हैं और दोनों सही डायरेक्शन में और सही लय ताल के साथ चलेंगे, तभी साइकिल या गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बिल्कुल। पे। आपको ये गीत ने तो लगता है लोगों का दिल जीत लिया है। डॉक्टर जेनी शबनम, मार्मिक गीत, सोनी श्रीवास्तव जी हैं। गीत, बहुत-बहुत संदेश धन्यवाद आप लोगों लोगों के उसमें का। प्रभाव डालता है। एक गायिका के रूप में आप मानती हैं, चंद्रपाल यादव जी बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया। हर्षिता कंठारिया, संगीता जी, अच्छा आपके लिए कहा हमने। धनपाल, कुछ अंगिता गीत हो जाए। अच्छा ठीक है, तो हो ही गया, अभी और होगा, ठीक है। तो हाँ, ये है। मैं तो ज़रूर दर्शकों, तो व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना है, देखिए सब्सक्राइब करना बहुत आसान हो, इसमें ना पैसा खर्च होता है, ना कोई मेहनत लगता है। बस आप देख रहे हैं, वहां जाइए, एक लाल बटन होगी सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए, और आपके एक सब्सक्राइब करने जिसमें कि ना पैसा खर्च हो रहा है ना मेहनत लग रहा है, हमारा मनोबल 1000 गुना ऊपर चला जाता है। और हम ऐसी ऐसी चीजें खोज के लाते हैं कि हमारे इलाके की चीज क्या है, देश जाने हमारे इलाके का, जो कि नहीं जानता है, कहता है अच्छा बिहार बिहार। अरे भाई, बिहार में सब कुछ बा, ठीक है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे हमारे इलाके एब्सोल्युटली की जो ना, बिहार हाँ, इसलिए ये नहीं सिर्फ कि बिहारी, जो नहीं, अरे बिहार जो से। जो मिट्टी है ना, वहाँ की जो मिट्टी है, उसमें बहुत पावर है। बहुत जी पावरफुल मिट्टी है, चाहे वो आर्ट हो या फिर एजुकेशन हो, किसी भी क्षेत्र में आप अगर किसी को भी आप किसी से भी मिलेंगे तो आपको वो स्पार्क दिखेगा। तो जी। वो बड़ा आर्टिस्टिक जगह है डेफ़िनेटली काफ़ी बड़े-बड़े लोग, काफ़ी विद्वान लोग वहाँ से रह हाँ चुके हैं, तो बिल्कुल। डेफ़िनेटली और कितनी ऐतिहासिक धरोहर धरोहर है, हर चीज है, तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम वहाँ की चीजों को बताएंगे सबको। इसमें आज एक कड़ी में संगीता जी जुड़ी हुई हैं, जिनके की अंगिका में ही अकेले इन्होंने 3500 गाने, कम होता है, बहुत है। तो संगीता जी चलिए, कमेंट में आपको बता दूं ताकि आपको भी अच्छा लगेगा सुन के, आपके लिए व्यूअर्स जो लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपके कारण मुझे भी थोड़ा लोगों ने बधाई दे दी है। थैंक्स जी, संगीता बिल्कुल, एंड थैंक चंदन जी। यू, बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। तो मेरी तरफ से भी जाना चंद बेहतरीन गीत। अच्छा, बहुत सही कहा भैया, हम बिल्कुल सही कहेंगे, आप बस सपोर्ट करते रहिए, चैनल को फैलाते रहिए, तब ना सही बात और दूर तक पहुंचेगी। माई सेल्फ विथ रंजिता रमन जी कह रही, माई सेल्फ विथ योर मदर कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड चंदन जी। अच्छा, आपके लिए और मेरे लिए, चलो आपके कारण मुझे भी थोड़ा कुछ मिल रहा है, धन्यवाद, बधाई, बहुत बहुत नाइस। अक्षता राजपूत, इसे बढ़िया, राकेश सिंह, नाइस, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं जी। हाँ, आपके भी दर्शकों, आपके भी कोई सवाल हो, ठीक है, तारीफ तो देखिए इन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा जीवन में एक मुकाम हासिल किया, तो तारीफ तो ठीक है, लेकिन आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये आसान काम नहीं है, एक लड़की होके और जिस तरह का हमारा समाज है, वो भी वहां पे पैदा होके वो आगे बढ़ के पढ़ते लिखते बेगूसराय से पटना, दिल्ली, मुंबई, तो सफर आसान जाहिर है नहीं होगा। आदमी को सिर्फ दिखता है कि वो वहां पहुंच गई, और लेकिन उसके पीछे बहुत कहानी रही होगी उनकी, जिसको कि हम धीरे धीरे संगीता जी के साथ जानेंगे, और इनका हम तो धन्यवाद बार बार अदा करते हैं कि उन्होंने समय दिया। मुंबई में आप जानते हैं कि आदमी के पास एक एक सेकंड कीमती होता है। तो आप बताएं रंग, आप बताएं, कुछ और बताएं, कैसे फिर मुंबई आप कैसे पहुंच गए आपने। सो जब मैं सूर्या कैसेट्स में गाने लगी, काफ़ी सारे गाने एल्बम्स रिलीज़ हुए। वहाँ के बाद अब था कि भई सब तो हो गया, रीजनल्स बहुत गा लिए और सब हो गया, तो अब इसके बाद क्या? क्योंकि मेरा जो वोकल टोन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्लेबैक की तरफ है। तो इसलिए काफ़ी सजेशंस आए कि अब जो है मुंबई का रुख करना चाहिए, क्योंकि जी काफ़ी रीजनल गाने हो गए, काफ़ी हिंदी सॉन्ग्स भी हो गए, तो अब कुछ ऐसा करें कि थोड़ा पैन इंडिया लेवल पे आपका थोड़ा-सा नाम हो जाए और प्लेबैक करने की चाहत तो सबको होती है ना। तो मुझे हमेशा से जी एक पैशन था या अभी भी रहता है कि जी मैं बॉलीवुड में गाऊँ और काफ़ी सारे गाने गाऊँ और जैसे बड़े-बड़े सिंगर्स गाते हैं वैसे डेफ़िनेटली मैं भी गाऊँ। तो तो मेरे हिसाब से मैंने महज़ 10th स्टैंडर्ड पास ही किया था और तब मैंने मुंबई का रुख कर लिया था और पिताजी के हम्म, साथ मैं बॉम्बे आ चुकी थी और मुझे पता है मेरे पापा का बहुत संघर्ष रहा है इसके पीछे, बहुत संघर्ष रहा है क्योंकि मुझे याद है कि मुझे सिखाने के लिए वो मुझे बेगूसराय से पटना लेके जाते थे और मुझे याद है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा के मैं बस महज़ हम्म, 7th स्टैंडर्ड में थी और वहाँ ले जाके मुझे वो क्लासिकल सिंगिंग के लिए वो मुझे हर वीकेंड में लेके जाते थे जब उनकी छुट्टी हुआ करती थी। और वो बड़ा मुश्किल दौर
उनके लिए रहा होगा क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं तो बहुत मेहनत लगता है उसके पीछे और जब आप एक गार्जियन होते हैं और जब आप अपने बच्चे को पढ़ा-लिखा रहे होते हैं और आपको लगता है कि मेरा बच्चा इस फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है तो रोज़ वो सुबह मतलब मोस्टली वीकेंड्स को मुझे लेके जाते थे और उस स्कूल समय की बड़ी दिक्कत छुट्टी होती होगी। वीकेंड्स सु वो लेके जाते और थे एक दिन और छुट्टी हो एक दिन हाँ, छुट्टी में और मतलब आपको मैं लेके बेगूसराय से पटना जाना। वो जाते थे और शाम को हम लौट जाते थे। मतलब पूरा दिन हमारा हाँ, जाता मतलब था उसमें, मतलब पूरा आप दिन और जब लकी मैं रहीं कि आपको शुरू से ही आपको परिवार का, पिताजी का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट उसी उसी तरह मिलता रहा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। पापा तो हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे। काफ़ी सपोर्टिव रहे। मुझे कभी लगा नहीं उनका जो पैशन था, वो मुझे लेके वो काफ़ी डिफरेंट था। और बॉम्बे मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी-सी जगह से कोई अपनी बच्ची को बॉम्बे लाने की हिम्मत तब के दौर में कर रहे थे। पर हाँ, उन्होंने वो हिम्मत दिखाई और रिकॉर्डिंग्स के लिए भी साथ में आना पापा आते थे, कभी मम्मी आती थी साथ में। दिल्ली हम जाते थे तो कभी मम्मी आती थी, कभी पापा आते थे। मोस्टली पापा आते थे जब पापा की कभी ऐसी छुट्टियों वाली प्रॉब्लम्स होती थी, तब मम्मी भी आती थी साथ में। तो हाँ, मॉम-डैड का काफ़ी मम्मी-पापा का काफ़ी संघर्ष तो माता-पिता का होता है बच्चों के साथ। तो मैंने देखा है उनको काफ़ी सैक्रिफाइसेस करते हुए। तो हाँ, ये एक दौर था जब मैं बॉम्बे आई और यहाँ पे भी टी सीरीज़ में या डिफरेंट डिफरेंट स्टूडियोज़ में, पैरामाउंट में काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स बहुत बहुत जल्दी ही मिलने शुरू हो गए। मुझे कुछ बहुत मेहनत नहीं ऐसा नहीं था कि मुझे जाके बोलना पड़ता था या ऐसा। तो शायद मैं लकी रही इस जी। मामले में कि मुझे काफ़ी सारे सीरियल्स अधिकारी ब्रदर्स के सीरियल्स सारा स्टूडियोज़ ऐसे सारी प्लेटफ़ॉर्म्स पे गाने का मौका मिला। और हाँ, तो वो दौर में काफ़ी ईज़ी था और उसी दौरान मैंने एक मूवी में गाया था जो टी सीरीज़ से रिलीज़ हुई थी और मूवी का नाम था गौतम गोविंदा। यही मैं पूछने तो वाला था कि आपने एक मूवी में भी गाना गाया था, वो हाँ कौन-सा जी, गाना था और मूवी? हाँ जी। जी। तो वो जो एक गाना है वो थोड़ा पेपी नंबर है। तो मैं थोड़े सॉफ्ट रोमांटिक गाना पसंद करती हूँ या फिर ऐसे गाने जो सॉफ्ट रोमांटिक रहते हैं, पर ये थोड़ा-सा पेपी गाना है। बट स्टिल मैं हर तरीके के गाने को गा लेती हूँ। पर मेरा जो एक फोटे है वो हमेशा सॉफ्ट रोमांटिक की तरफ रहा है। तो मैं आपको उस मूवी गौतम गोविंदा मूवी जो है उसमें से 2-4 लाइनें सुनाती हूँ जो मैंने गाया था। ये उदित नारायण जी के जी। साथ मैंने गाया था, इस गाने को। अरे वाह! बिल बिल बिल्कुल चेहरा सुनाइए। इनोसेंट है, चेहरा इनोसेंट है, चेहरा इनोसेंट है, जवानी के करंट मारी है, तो दिल का एक्सीडेंट ये कर गोरा अंग देखा जब से हो गया दीवाना, चाहता है पाना मेरे हुस्न मेरे पीछे पड़ गया है, मेरे पीछे पड़ गया है प्यार का पे करके दिल का एक्सीडेंट ये करके दिल का एक्सीडेंट ये करंट मारे है। तो ये एक गाना था बहुत जो बढ़िया। मैंने अच्छा, मैंने इस ये फ़िल्म थी क्या था? गौतम गोविंदा क्या था फ़िल्म का नाम? गौतम उदित गोविंदा ये नारायण जी तीसरे की। से रिलीज़ हाँ जी, हाँ जी। एक ये कमेंट जो है ये मैं थोड़ा इनको देखना चाहता हूँ। ये रंजीता रमन जी ये कह रही हैं योर फादर एंड मदर कांग्रेचुलेट, ठीक है। चंदन जी फॉर इनकरेजिंग अनविका बाय दिस बुक। अनविका आपका नाम तो नहीं है? नहीं, दिस इज़ संगीता। तो हाँ, वही करूँ तो आप बस हमको लगा घर ठीक है, तो अगर अगर आप जो भी हैं रंजीता जी, अगर आप चाहती हैं कि अनविका अच्छा, 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 गलती से लिख गए या अंगिका है। ओके, ओके, ओके। हाँ, अंगिका की अंगिका। जगह अनविका लिख दी। हाँ ठीक जी, है, ठीक है। जी, अंगिका। आप इनकरेक्शन बोलिए, बोलिए। अंगिका। जी, तो मैं आप आपको बात वही पूरी बताऊँ कर लें, कुछ करें। हाँ, हाँ जी, तो वो एक दौर था जब मैंने गाया और उस दरमियान मैंने सारेगामा में पार्टिसिपेट किया था जो काफ़ी पॉपुलर पॉपुलर टीवी है। शो जी। था। काफ़ी काफ़ी पॉपुलर शो था और वहाँ पे चूँकि मुझे काफ़ी असाइनमेंट्स मिल रहे थे तो मुझे
सेमीफाइनल्स में जाने के बाद बैकआउट करना पड़ा। काफी इंटरनेशनल शोज भी उस टाइम पे मैंने किए थे। तो काफी चीजें थी मेरे हाथ में। अधिकारी ब्रदर्स के मैंने काफी सारे जिंगल्स किए थे। काफी काफी सारा काम था मेरे पास। तो ये एक दौर था जब मैंने काफी काम किया इस क्षेत्र में। हाँ, नहीं, मेरे साथ व्यूवर्स भी सहमत होंगे कि आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है, जादुई आवाज है। और हम लोग तो आपको नहीं लगता है कि आप इसी फील्ड में और बढ़ती, जैसे आप आपने एक फिल्म में गाना चंद्रपाल यादव जी ने एक सवाल पूछा है। देखिए, हाँ, चंद्रपाल जी ने एक सवाल पूछा है। कहते कहते हैं हैं बॉलीवुड बॉलीवुड दोहरा दोहरा। जीवन जीता है। क्या आप मानती क्या हैं आप संगीता जी? जी तो बता दीजिए। चंद्रपाल जी, मैं एक ही चीज मानती हूँ, वो ये है कि जब आपके पास टैलेंट है ना, तो आपको दोहरा जीवन जीने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक और बात, आज के दौर में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि जी। दोहरा जीवन जीने वालों को तकलीफ है। तो अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप उस टैलेंट को दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। तो अब दोहरा जीवन जीने की जरूरत नहीं है लोगों को। और मुझे लगता है कि जिनके पास टैलेंट रहा है या है, वो अपने टैलेंट पे बढ़ते हैं। और इतना दोहरा जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन एक ही है, उसको अपने तरीके से और काफी अच्छे तरीके से और कहते हैं ना, सुलझे तरीके से जीना चाहिए। तो उन्होंने जवाब भी आपको दे दिया। वाह क्या बात है, बहुत मधुर थैंक यू। आवाज। थैंक यू। और ब्यूटीफुल वॉइस। बहुत अच्छा वही लगता मैं है कह जब रहा हूँ, ये व्यूअर्स सवाल पूछते और हैं। आपने वो उनका जवाब सवाल ले लिया। यही चीज मैं कह रहा था कि आपकी इतनी अच्छी आवाज है। मेरे साथ व्यूवर्स भी इस बात से सहमत है, कमेंट भी कर रहे हैं कि आपकी इतनी अच्छी आवाज है, आप में काफी संभावनाएं थी। तो जैसे एक बॉलीवुड में आपने गाना गाया फिल्म में, और भी गा सकती थी, आपकी इच्छा भी होगी, तो आप उस तरफ क्या कुछ नहीं बढ़ी आगे? देखिए, ऐसा नहीं था कि मैं बड़ी नहीं, हम्म पर हम्म बीच में ऐसा हुआ कि बात शादी ब्याह पे आ गई, अच्छा तो अच्छा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई। छोटी अच्छा। सी बच्ची थी, है मेरी, थी मेरी, अभी वो हाँ बड़ी हो ठीक गई है, है। मतलब फैमिली इश्यूज हैं। तो इश्यूज नहीं थे, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो जो जी प्रायोरिटी में जी। होती है। हम्म। वो तब की नहीं ठीक प्रायोरिटी है, अलग थी। हम तो चाहेंगे कि आप जो इस तरह से आगे बढ़ें और गाएं और अपने क्षेत्र का नाम करें। इतनी अच्छी आवाज है, सब कुछ है। तो घर में आपको कहते हो, जैसा कि आपने भी कमेंट में जिक्र भी, मतलब बातचीत के दौरान जिक्र भी किया था कि ये कोई आसान नहीं था, तो लोग कहते होंगे कि क्या ये संगीता गाना बजाना करती है, गीत भजन शुरू कर दिया, पढ़ना लिखना चाहिए, ऐसा कुछ कभी आपको फेस करना पड़ा? देखिए, काफी बार हुआ, जी काफी बार ऐसा हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि पापा का बड़ा सपोर्ट था। मुझे तो नहीं सुनना हम्म। पड़ता था, ये चीजें मेरे तक नहीं आती थी। जी। ये चीजें पिताजी तक आती थी, क्योंकि अ, पापा इंटरेक्ट ज्यादा करते थे और ज्यादा करते मैं हैं। स्कूल जाती थी या फिर अपनी पढ़ाई करती थी या फिर म्यूजिक करती थी। तो जी। ज्यादा लोगों से मिलना जुलना मेरा उतना होता नहीं था, पर पापा मिलते थे आप सबसे। पानी पी तो लीजिए। हाँ हाँ, थोड़ी तबीयत मेरी उतनी आप अच्छी नहीं पानी है। नहीं नहीं, आप पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से। तो आप दर्शकों, इस पे एक नंबर भी चल रहा होगा नीचे, स्क्रॉल में आप देख रहे होंगे। उस नंबर पे आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं चर्चा के लिए, अपने इलाके की कोई बात आप हाईलाइट करवाना चाहते हो, तो आप उस पे व्हाट्सअप कर दें। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल बार बार आता है। आपके मैसेज आएंगे, हम जरूर पढ़ेंगे और उसको हम उचित माध्यम से उठाने की कोशिश भी करेंगे। तो आप जो भी चाहते हो मैसेज कर दें। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो पहले दिन में बीपीएससी टीचर्स और इस तरह के, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, उसको लेके हम जो 3 बजे दिन में बीपीएससी का शो कर रहे थे, बीपीएससी टीचर्स, जिसमें कि आप काफी लोग हजारों हजारों की संख्या में आते थे देखने, अपने सवाल पूछते। तो उसका समय हमने 10 बजे रात में शिफ्ट, तो वो आज रोज होता है, वो 10 बजे रात में रोज होता है, तो आप उसमें भी आए। बाकी जी संगीता जी, ठीक है अब। मैं जरा 2 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगी, 2 मिनट। हाँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप कर लें। तो
तो संगीता जी आ रही हैं, तब तक हम कमेंट देख लेते हैं। चंद्रपाल जी, शुक्रिया जी। अच्छा ठीक है, ब्यूटीफुल वॉइस। आपको भी लगता है कि हमारे इलाके में कुछ ऐसी चीजें आप बताएं, उसको हम लेंगे। इस तरह का कोई टैलेंट हो जिसको कि देखिए, हम जो लोग जमे जमाए हैं हम उस पर यकीन नहीं रखते। जो नए लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला है, हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, ताकि उनकी प्रतिभा, उनमें जो टैलेंट है वो दुनिया जाने, देश जाने। तो आपको लगता है कि आपके, तो आप बस इस नंबर पे और इस चैनल पे आप जाएंगे तो सारे कांटेक्ट के, जो भी संपर्क करने के सारे माध्यम वहाँ पे हैं। फेसबुक, ट्विटर से लेके व्हाट्सएप नंबर तक सब कुछ आप उसके जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे हमें बता सकते हैं। और अब जैसा बताया कि हम अभी सेटअप के दौर में हैं, तो हम हर इलाके में, अंग के हर उस इलाके में एक अपना प्रतिनिधि चाहेंगे। तो उसके लिए भी जो इच्छुक हों, जो चाहते हो कि हम कर सकते हैं, तो आप जरूर अपना नाम और जो है एक्सपीरियंस भेजें, सो दैट हम आपको कंसीडर कर सकें। तो जैसा कि हमने बताया था आपको इलाका अंग। जी संगीता जी, आप ठीक है? ओके हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी। सो अब तो घर वर जाते हैं कि नहीं? बेगूसराय आते हैं कि नहीं? अब क्या मुंबई में रह गए आप? मैं बेगूसराय आती रहती हूँ, आती कभी-कभार, रहती हैं? डेफ़िनेटली साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार, अच्छा। क्योंकि तो हम्म। बीच-बीच में छठ में ज़रूर आती हूँ। छठ एक अच्छा, ऐसा छठ में महापर्व है हाँ। जिसको मैं मिस नहीं करना पसंद करती हूँ, तो अब मेरी छठ की मौसी जी बात एक, वही मैं कह रहा हूँ, छठ की बात एक सिंगर करे तो फिर उसको तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं छठ, छोड़ना चाहिए। मैं छूटने वाली भी हाँ, नहीं हूँ, और छठ का जी। गाना तो मैं बहुत दिल से गाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि छठी मैया का बड़ा आशीर्वाद है मुझे, कि छठ के हम्म, टाइम पे मैं ज़रूर किसी न किसी अ, माध्यम से हम्म, अ, हम्म, हम्म। आ जाती हूँ मैं सोशल मीडिया पे। त्रिलोकीनाथ कुछ जी कमेंट लिखले छै आने कि अंगिका, हाँ वही पढ़ रही छे मैं। अंगिका भाषी अंगिका बोले में लजावे छे संगीता जी, आप न बोले में लजबे छो। नहीं लजबे छे, संगीता जी अच्छा, 1 बोलके मिनट न हाँ। कि बहुत नहीं, बहुत मैं जवाब दर्शक। देती हूँ। मैं जवाब देती अच्छा हूँ ठीक। त्रिलोकीनाथ जी जी। जी को बहुत-बहुत नमस्कार अपने के। लजाबै नहीं छियै, बहुत सारा व्यूअर यहाँ छथिन, जे लॉगिन करने छथिन, वो बहुत जगह से लॉगिन करने छथिन। हुनका समझ में नहीं एतै। हम चाहै छियै कि जितना लोग छथिन यहाँ पे, जे सुनै छथिन हमरा सबके, हुनका सबके समझ में आबै। नहीं तो हमरा अपन भाषा, अपना घर वाला लोग से, अपना दोस्त मुहिम से हम हरदम इएह भाषा में बात करै छियै। और तो और हम त्रिलोकी बहुत जी, हाँ, प्राउड फील करै छियै कि हमर भाषा अंगिका छिकै। त्रिलोकी जी आपको हमने लिंक भेजा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप आ जाएं, हम हमें इंतजार है आपका। त्रिलोकी जी के बारे में आपको पता होगा, अंगिका में बहुत अच्छी, इनकी इनकी भी आवाज बहुत अच्छी है। खुद कविता रचते हैं, खुद गाते हुए। इनके साथ हमने पिछले हफ्ते शो किया था। तो बहुत त्रिलोकी जी, बढ़िया। आपको लिंक भेजा है मैंने, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आ जाएं। जी। तो प्लीज़ आ ठीक है, अब जाएँ, बहुत लजावे अच्छा। कोनो लजावे का कोनो बात नहीं छे। इन्हें जवाब संगीता जी ने जवाब दे दिल, यार बातो सही छे। अब हम अंगिका में बात करिए, जे आदमी दूर से जुटल छै, जे उस इलाका के नहीं छै, तो की बुझते कि अंगिका पे की कहे छै इसमें। तो उनका भी बताना जरूरी है, बीच बीच में मिक्स भाषा के क्योंकि जरिए उन्होंने बहुत सारे जानते कि अच्छा, व्यूअर्स हाँ, जी। बहुत सारे व्यूअर्स तो हमारे उनको, जो बॉम्बे से जुड़े हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जी स्टेट से हैं, कुछ लोग गुजरात से हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, जो जो दोस्त हैं हमारे, कुछ लोग बिहार से, तो जो है सबको, हमारे दोस्तों को हम्म, समझ में आता ही है, लेकिन जो लोग भी जी गुजरात से हैं या दूसरे स्टेट से हैं, उनको समझ में नहीं जी जी। तब संगीता जी, तो छठ वाला कोई गीत सुना जी। हाँ, हाँ, जरूर। चंद्र चंद्रपाल जी कहना चाहिए, चंदन भैया के माध्यम से हम संगीत की बेहतरीन अनमोल शख्सियत को सुन पा रहे हैं। बाप रे, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि इन अनमोल शख्सियत से हमारी भी बात हो रही है पहली बार, और हम उनको आपके लिए ला रहे हैं अंगवानी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपाल जी। बहुत, जी बहुत-बहुत संगीता जी। धन्यवाद आप लोग। मुझे बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, इतना सम्मान दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि प्यार और सम्मान एक ऐसी चीज़ होती है,
जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। बाकी चीज हमको मिलता है, लेकिन प्यार और सम्मान है ना, इसके लिए आर्टिस्ट जीता है। तो मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ छठ के महापर्व के लिए, जो मेरे दिल के करीब है। पहली पहली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बालक दीहा, छठी मैया ममता, छठी मैया ममता, पिया के संग मैया दिहा सुख सा, पहिले पहिले हम छठी मैया बरत, छठी मैया बरत तो, गोदी के बल दीहा, छठी मैया ममता दू, छठी मैया ममता दूला, पिया से सली पिया दिहा सुख सार, पहिले पहली छठी मैया बरत, छठी मैया बरत तो। ये तो सिग्नेचर ट्यून है छठ का, बहुत बढ़िया। मतलब मन करता है अभी चले जाएं घर, छठ बिल्कुल दूर है बिल्कुल लेकिन अभी चले। बिल्कुल मन करता है आपने वापस घर जाए। अच्छा, कमेंट भी आ गया, सुपर, ठीक है। अच्छा, आप तो वो अंगिका में भी आपने कहा गीत गाए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो छठ पे कोई अंगिका में गीत कुछ अगर हो जाए तो। छठ में मैंने अंगिका के गीत नहीं गाए हैं। छठ में जो ये जितने भी गीत हैं वो ऐसे ही गीत मैंने गाए हैं जो 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 आपको सुनने मिलता है, वही गीत मैंने टी सीरीज में भी रिकॉर्ड किया था, और काफी सारे जी एल्बम्स जी। मैंने रिकॉर्ड किए थे जो टी सीरीज से मैंने किए थे। वो मोस्टली सारे ऐसे ही गाने जो अभी आप एल्बम्स में जी, सुनते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही गाने हैं सारे। तो हमारे साथ दिवाकर जी जुड़ चुके हैं। त्रिलोकीनाथ दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिवाकर जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए। जी जी बिल्कुल। अच्छा तो लगता है कि आप बम्बई में बैठी के अंगिका गाबै छो तो अच्छा तो जरूर लगते। थैंक यू, धन्यवाद। कहीं भी रहो, जहाँ भी रहो, अपना मातृभाषा के साथ 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 लग चले छो, बहुत बड़ी बात है। हमें एडवोकेट छिके और सारा काम धाम हम अंगिका भाषा में ही करे छे। लिखित में भले हिंदी अंग्रेजी चले छे, लेकिन नहीं नहीं, जहाँ बहुत भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी जब हम बेगूसराय आबै छिए, जी जी या जब हमर कोई भी रिलेटिव, कोई भी हमर जो होते हैं रिलेटिव, जान पहचान के लोग, हम नहीं बात करे छी हिंदी अंग्रेजी में, तब हम अपने मातृभाषा में ही बात करे छिए। बीएड के छिके, अपना जानते हैं रंजना सिंह के। आवाज नहीं जा रहा छे कि? हाँ, अभी आ रही है। आवाज बीचो बीच में कटी जाए छे। गौतम गोविंदा वाला गीत आई जान ले होगा, आप नहीं कहना छो, गाना सुनना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चंदन जी, thank you। साक्षात्कार चालू रहा, हम सुनै छियै।
चंदन जी कहे छी ऐसा केना सुनै छियै जब यहाँ अयलो छो जी जी तो कुछ सुनाए के जाओ, संगीतो जी सुनते नहीं तो एना सुनबे करे चैनलों पर। संगीता जी के सुने दिए हमरा। नहीं आज तो सुनाओ, कुछ सुनाओ फिर तो निकली जियो। संगीतो जी या सुनी से तोरा, संगीतो जी तनका रेस्ट करी। अरे भाई संगीता जी संगीत के लिखे छ और मोटो आवाज में गावे छ, बस लिखना छै और गाना छै। कोई बात फेरू कोई बात नहीं बोलो तो अब सुनाई दिला छो तो की करी। अरे यार व्यवस्था तो नहीं छो चंदन जी, हम ओकरा तैयारी लेते नहीं लो छियो। जे छो वह व्यवस्था चलते, सजा आज के। अच्छा कोई बात नहीं है। सुनिए संगीता जी एक तो अंगिका में सुनिए त प्रसंग तो बहुत एलो छे। राम जी वनवास काटी के आबि रहलो छे, वही पर ई प्रसंग छे, वही अब सुनियो। सजाब सब मिली नगरी, सुनै छी राम जी ऐते। सजाब सब मिली नगरी, सुनै छी राम जी ऐते। जलाबो दीप भर नजरी, सुनै छी राम जी ऐते। चरण धोबै करी बंदन, तिलक कर वह अछत चंदन। चरण धोबै करी बंदन, तिलक कर वह अछत चंदन। चुमैबै धान दुबड़ी सा, सुनै छी राम जी ऐते। चुमैबै धान दुबड़ी सा, सुनै छी राम जी ऐते। समुच्चय सुनेबै की आरो सुनिए। घरो निपबै डगर निपबै, सजैबै अंग फूलो सा। घरो निपबै डगर निपबै, सजैबै अंग फूलो सा। बजैबै ढोल सब मघरी, सुनै छी राम जी ऐते। बजैबै ढोल सब मघरी, सुनै छी राम जी ऐते। अगला सुनिए। बरस 14 करी पालन, पताका राम फहरैन। बरस 14 करी पालन, पताका राम फहरैन। बताबै प्रेम के सबरी, सुनै छी राम जी ऐते। बताबै प्रेम के सबरी, सुनै छी राम जी ऐते। अंतिम सुनिए। भरत शत्रुघ्न सहित माता, लगैन उर्मिला आशा। भरत शत्रुघ्न सहित माता, लगैन उर्मिला आशा। पहुँचले राम के खबरी, सुनै छी राम जी ऐते। बहुत बहुत धन्यवाद। जे भी आवाज छे मैं नहीं गावे छिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी।
त्रिलोकी जी आप म्यूट पे हैं। हम ही म्यूट कर ले रही है, उनका आवाज तो गूंजे रहा। आजा खोली ओके, तो ओके। जी जी हाँ, बोलिए। जी बोलिए आपने बहुत कुछ अच्छा बोले है। चाह रही है, बोलिए ना। बोलिए। हम ही बोले छी कोई यहाँ के हमरो प्रयास कि सब जे छै ना कि जे लोग दिवाकर जी छै उनने गीत गा रहल छै, संगीता जी उनने गीत गा रहल छै, सबका एक साथ जोड़ी के है। एगो अच्छा बात मोदी जी कहने के सबका साथ सबका विकास, तो बस उस क्षेत्रीय भाषा के ऊपर उठा रहल छे। जी। और यहाँ अपना शायद संगीता जी के पता होता है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में अंगिका भाषा में एमए के पढ़ाई हो रहा है 2002 से। बहुत बढ़िया। और बीए ऑनर्स के भी सिलेबस बनी चुकलो छे, बीए ऑनर्स में भी पढ़ाई होता है। और यूजीसी के थ्रू 3 व्याख्याता अंगिका की स्पेशल बहाली होले छे पूरा वेतनमान के साथ। तो ये भाषा से रोजी रोटी के भी सवाल मतलब जुड़ी रहलो छे बात, ये बहुत बड़ी बात छे। बहुत बढ़िया बात छे। जी जी ये लेकर चंदन जी, देखिए संगीता जी चंदन जी जी थोड़ा कट शॉर्ट कर लेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा एक मेरे काफी सारे व्यूअर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, और मुझे लगता है उनके लिए एक हिंदी गाना तो मुझे उनके लिए गाना है, सो दैट यू नो अरे बिल्कुल वो खुश हो जाए, बिल्कुल कि उनको लगे कि हाँ मैंने उनके लिए भी कुछ गाया। तो अरे बिल्कुल रीजनल बिल्कुल डेफिनेटली वो हमारे करीब है, पर आई थिंक हमारे जो पूरे देशवासी हैं जो हर जगह पे हैं, जैसे आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो चलिए हम सबको जी सबका साथ और सबका विकास करते हुए मैं एक बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग गा रही हूँ, जी और उसके साथ हम प्रोबेबली वी कैन वाइंड अप दिस शो। ठीक है तो जितने लोग भी मेरे दोस्त मेरे श्रोतागण यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सबको ये गाना डेडिकेट करती हूँ, और मैं जरूर दोबारा वापस मिलूंगी आप सबसे। इसी ख्वाहिश के साथ मैं आप लोगों को ये गाना सुनाती हूँ। प्रोबेबली आप लोग मुझे हमेशा याद रखें, इसलिए ये गाना जरूर सुनाना चाहती हूँ मैं। लग ये क्या जा आखिरी गाना है? गले के फिर नहीं, ये आखिरी गाना नहीं होगा सकता। ये इसके पहले एक छठ सुनाइए, फिर इसके बाद आप आखिरी करिएगा। ओ शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो, लग जा गले से हमको मिले घड़ियां नसीब से, हमको मिली नसीब से, जी भर के दे को करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न, लग जा गले से पास आए
कि हम भी आएंगे बाएं गली आंखों से फिर ये प्यार की हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो लग जा गले से से से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसा कि लोग खुद लिख रहे हैं, वाह क्या जादू है, फंटास्टिक आवाज, वॉइस, थैंक यू। वाह सुपर, बहुत बढ़िया। हमें भी आपके साथ साथ हमें भी गर्व महसूस होता है कि आप हमारे इलाके से। बिल्कुल, मुझे भी और बहुत गर्व आप फ़ील होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इस प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से हम इतने सारे लोगों से जुड़े, इतनी सारी बातें की हमने, काफ़ी नया सुनने को मिला, काफ़ी अपनी भाषा के बारे में यूनिवर्सिटी से कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो सीखने के लिए इस माध्यम से मिलता है और काफ़ी प्राउड फ़ील होता है और ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी क्षेत्रीय रीजन पे काफ़ी आगे आ रहे हैं और हम सब ऐसे प्रतिभाशाली लोग जब एक प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं तो उसका एक फ्यूज़न होता है। और एक जी फ्यूज़न की वज़ह से हम एक-दूसरे को अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और काफ़ी कुछ अच्छा करते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, समय भी हो गया है और आप जाना भी चाह रही थी, तो जाते-जाते एक छठ का गीत आप सुना जाएँ क्योंकि वो बहुत अच्छा था। एक और सुनेंगे और उसका फिर ये छठ का गीत आखिरी होगा आज के शो का। और हम चाहेंगे कि आप फिर जुड़ें हमसे, फिर हम आपके साथ और बात करना चाहेंगे और लोगों के साथ, और वो चर्चा जो टॉपिक बीच में हमने छेड़ा था उसपे आप जैसे पढ़े-लिखे महिलाओं के, पुरुषों के साथ, सबके साथ मिलके ज़रूर, अंक के ज़रूर, माँ-बाप ज़रूर। अंक के माँ-बाप के लिए वो चर्चा करेंगे। ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल। काँच ही बहंगी लचक जाए, बहंगी लचकत जाए, काँच ही लचकत जाए। मोरा भैया जाइला मह मोरा भैया जाइला मह ले अइहा हो भई नींबू की मोटरिया ले अइहा हो या केला की घौदवा साजी देबो दौरा मंगाई पूरा करब हे बहिनी छठ की बरतिया मोरा भैया जाइला महागा केरा की घवद ले अइहा हो या केला की घवदवा। चंदन जी, आप हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं सुन रहा था, मैं छठ में डूब गया था। तो संगीता जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी समय बहुत ले लिया हमने। हम उम्मीद करेंगे आप फिर हमसे जुड़ेंगी और दर्शकों आपको भी पसंद आया होगा। तो ठीक है संगीता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े। आगे भी आप जुड़ेंगे और ऐसा हमें विश्वास दिलाएँ कि आगे भी जुड़ेंगे और शहर के मुद्दों पे भी जुड़ेंगे हम लोग, है ना, चर्चा बिल्कुल, करने हम के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सारे व्यूअर्स का, सारे श्रोतागण का, चंदन जी आपका बहुत-बहुत आभार। आपने यहाँ पे बुलाया इस और प्लेटफ़ॉर्म पे और हम काफ़ी अपने समय सारे दिया। श्रोताओं की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने समय निकाला, हमें समय दिया कि अपने अंग की पहचान, अंग की आवाज़ को हमने सुना कि अंगिका कितना मधुर हो सकता है, अंगिका की आवाज़ कितनी मीठी हो सकती है, वो आपने बताया लोगों को, तो हम आपको धन्यवाद अदा करते हैं। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। और ये भी बताया कि
बिहारी लोग प्रतिभाशाली होते हैं, बंदूक वाले हमेशा नहीं होते। जी 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 बहुत जी बहुत धन्यवाद बेगूसराय सबका। का शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू। ठीक है। तो दर्शकों, ये था व्यूअर्स, ये था हमारा आज का स्पेशल शो संगीता झा जी के साथ, जिनका जन्म मैंने बताया था कि बेगूसराय में होता, और बेगूसराय से अब वो मुंबई में काफ़ी एमएनसीज में काम कर चुके, खासकर अंगिका में उन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए। जैसा कि उन्होंने बताया 3000 से करीबन गाने उन्होंने गाए अंगिका में से। तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन रहा उनका अंगिका के लिए। तो इसी तरह आपके भी इलाके में कुछ हो जो कि आप चाहते हैं कि इस टैलेंट को प्रमोट होना चाहिए, इस टैलेंट को दिखना चाहिए, आप भी हमें बताएं। और इससे एक कनेक्शन और इसके अंगिका क्षेत्र, अंग क्षेत्र और अंग की जो समस्याएं हैं या अंग की जो प्रतिभा है, उनको हमें एक साथ जोड़ के आगे बढ़ना होगा। तो यही कोशिश है हमारी। हम को ऐसे नहीं कि कोई यूट्यूब आए और माइक उठा के चल दिए। हम एक गंभीर चर्चा, गंभीर मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, गंभीर इश्यूज को सामने लाना चाहते हैं, जिसको कि लोग सुने, देश सुने, समाज सुने, सरकार सुने, और उससे एक बदलाव आए। ठीक है, फिर अब वक्त हो रहा है, फिर हम 10 बजे आपके साथ जुड़ेंगे ही। और रोजगार बेरोजगारी के इशू पे, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, वो जो हम 3 बजे करते थे, जिस पे आपका काफ़ी सपोर्ट मिलता था, आप काफ़ी क्वेश्चंस लेके आते थे उसमें, आप उसमें जरिए 10 बजे जुड़े, फिर उस समय हम फिर मुलाकात होती है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद।